Assalamu alaikum dear students. Welcome back to you my YouTube channel. Hopefully you all be people will be fine. Now first of all students, your first duty like and share this video and subscribe this channel if you are new member in this channel. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अनकरीब जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम जो है ना वो कंडक्ट होने वाले हैं। तो उसी के रेलिवेंट जो है ना आप लोगों के साथ कुछ सिलेबस कुछ इम्पोर्टेंट थिंग जो है ना वो शेयर करना मैंने चाहा। देखें, क्लास कोई भी हो, कैटेगरी कोई भी हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, कुछ भी हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है प्लानिंग, मैनेजमेंट। अगर आप लोगों की मैनेजमेंट बेस्ट है, अगर आप लोगों को पता है कि हमने कैसे तैयार करना है पेपर, किस तरह से करना है, तो फिर आप जो है ना कभी भी फेलियर वाली चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते। यानी कि आप जो है ना एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से आउटस्टैंडिंग की तरफ जो है ना वो आप जा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना मैंने सबसे पहले जो हमारी मेट्रो की जो पेयरिंग स्कीम है, या हम जो है सबसे पहले हमें क्या इसमें करना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जिसमें जो है ना हम लोग आज तो अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ना हमें कौन-कौन सी चीज़ को जो है ना वो करना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि पेपर जो है वो पूरी बुक में से आता है, पूरी बुक पेपर में नहीं आती। तो जब आप लोग इस चीज़ को समझ लेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन-सी चीज़ याद करनी है, किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो अपना जो है ना वो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो या अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने जो है ना कुछ बोर्ड्स के नाम भी लिखे हुए हैं, डीजी खान, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद। तो देखें ये सारे बोर्ड्स जो है ना हमारे पंजाब बोर्ड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बायोलॉजी की बात करते हैं। अब बायोलॉजी में देखें हमारे पास जो है ना वो 10 से लेके 18 तक चैप्टर्स हैं, सारे इन्वॉल्व हैं। अब इनके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो चीज़ आपकी मेन होती है ना, जिसकी चीज़ आपने तैयारी करनी होती है वो आपकी होती है लॉन्ग क्वेश्चंस। आप ज़रा इसके बॉटम में देखें, एंड पे देखें, हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग बनी हुई है। मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया वो भी सुन रहे होंगे ऑलरेडी, तो उनको अंडरस्टैंडिंग बात ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी कि देखें हमारे पास यहाँ पे 11 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, इनको मिला के हम एक पेयर बना लेंगे, यानी कि हमारा वन लॉन्ग हो जाएगा। और बिलीव मी कि ये वाले दोनों चैप्टर्स बहुत ईज़ी भी हैं और बहुत आसानी से जो है ना हम इनको याद भी कर सकते हैं। 12 और 14 को आप स्किप कर दें, 17 और 18 में से आप जो है ना वो एक ले लें। तो इस तरह से ना आपकी 3 में से जो है ना वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन ईज़िली अटेम्प्ट हो सकते हैं। ऐसे ही आप देख लें कि यहाँ पे खुद मेंशन किया हुआ है, इसमें से इतने शॉर्ट आएँगे, इतने इसमें से लॉन्ग आएँगे। तो ये इस तरह से आप जो है ना ईज़िली इसको जो है ना अपनी प्लानिंग के अंदर लेके आ सकते हैं। इसी तरह से आप आगे देखें कि आगे हमारे पास ये मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में देखें ज़रा, आप लोग जो है ना हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक हमारे पास 9 और एक 12। इन दोनों में से हमने थ्योरम करने होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ईज़ी हैं वो आई थिंक कि चैप्टर नंबर 12 के हैं। तो उनके जितने भी थ्योरम्स हैं ना वो आप अच्छे से जो है ना उनको कर लें। फिर उधर से ऊपर से जो है ना आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 इनको मिला के ना आप अपनी जो प्लानिंग है वो कर लें। यानी कि अगर आप 1 और 2 को मिलाएँगे तो आपका 1 लॉन्ग पूरा हो जाएगा। 3 और 4 को मिलाएँगे तो आपका 1 लॉन्ग पूरा हो जाएगा, यानी कि 2 लॉन्ग हो जाएँगे और एक आपको कंपल्सरी जो है ना वो थ्योरम करना होता है। तो इस तरह से हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो कंडक्ट हो जाएँगे। तो इस तरह से हम जो है ना बाकी भी अपनी, यानी कि ये हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और ये हमारे पास पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से हमने ना अपनी इन सारी चीज़ों को करना होता है। बाकी एमसीक्यूज़ का भी यहाँ पे सिलेबस मौजूद है, सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं। ओके, आगे हम जाते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। अब इसमें देखिए मैं जो रिकमेंडेशन करूँगा इसमें कि आप लोग जो है ना ये वाले चैप्टर्स कर लें ताकि आपकी ईज़िली इसमें जो है ना प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जब हम लॉन्ग कर लेते हैं ना तो उसमें हमारे शॉर्ट भी हो जाते हैं। अब जैसा कि देखिए 9 और 13 वेरी वेरी ईज़ी चैप्टर्स हैं, इनको आप कर लें। फिर इसी तरह से आपके 10 है और 15, ये 12 और 16 थोड़े से लेंथी भी हैं और टफ भी हैं।
आप इनमें से जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर सकते हैं अपने चॉइस के लिहाज से। इसी तरह से बाकी आपके 2 पूरे हो सकते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास ये पाक स्टडी है, पाकिस्तान स्टडीज़। इसका भी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है कि हमें ये याद नहीं होता, हमें किस तरह से इसको करना है, क्या चीज़ें इसमें हमें याद करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो ये देखें ये आपके लिए बहुत एक ईज़ी जो चीज़ है ना, वो हो जाएगी। अब इसमें भी देखें ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में ही होती है। ज़रा देखिए आप लोग क्योंकि इनके एक ही चैप्टर्स के ना कोई 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपने करना ये होगा कि जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना हमें इसमें भी चॉइस होती है। आपने एक बात तो याद रख लेनी कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना जिसको हम फर्स्ट चैप्टर बोल रहे होंगे, उनमें से आपका एक लॉन्ग तो पक्का है ना कि आना ही आना है। अब इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, वो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर जो है ना बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसके कौन से करने हैं और 80 टू 90% मुझे एश्योरिटी है कि उसी में से जो है ना आपके लॉन्ग क्वेश्चन वो आएँगे। तो उसके लिए आपको जो है ना मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। इसी तरह से आप 7 को देख लें, चैप्टर नंबर 7 है, इसमें से भी आपका एक लॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि अगर एटलीस्ट आप ये 2 चैप्टर्स के लॉन्ग अच्छे से कर लेते हैं, बाकियों की आप शॉर्ट कर लें, तो आपका पेपर जो है ना वो 90% जो है ना वो रेडी हो सकता है। और जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ऐसे ही तैयारी से जो है ना हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। शॉर्ट को देख लें, 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन्स आने हैं हर क्वेश्चन के अंदर और आपको 6 करने हैं, उनमें से भी चॉइस होती है छोड़ने की आपके पास। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं ज़रा हम। जी, अब तो ये देखें ज़रा आप, ये हमारे पास फ़िज़िक्स की है स्कीम पेयरिंग स्कीम। अब फ़िज़िक्स के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है न्यूमेरिकल्स का और थ्योरी का। तो इसके लिए भी जो है ना कुछ यहाँ पे मैंने चीज़ें बनाई हैं, लिखी हैं कि ज़रा देखिए आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। हमारे पास यहाँ पे 2 चैप्टर्स हैं जो कंबाइन किए गए यहाँ पे। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमारे पास चैप्टर नंबर 10 और 16 इन दोनों में से एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आ जाए चैप्टर नंबर 10 में से और न्यूमेरिकल आ जाए 12 में से या 16 में से। यानी कि एक आपका न्यूमेरिकल होता है, एक आपका थ्योरी वाला होता है। अब इसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चैप्टर नंबर जो 10 हमारा पहला जो चैप्टर है, उसमें से थ्योरी ना आई हो, उसमें से थ्योरी ही आती है ज़्यादा। और जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। जैसा कि आपको वो पता होगा लॉगरिथम वाला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला, तो ये इस तरह के जो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना हार्ट बीट वाले, ये आपने लास्ट में करने, इसके बारे में बताऊँगा भी, लेकिन अभी सिर्फ़ इतना ही आपको बताऊँगा कि ये आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्किप ना कीजिएगा। इनके थ्योरी वाले हो जाएँगे ठीक है, ना होंगे तो कोई मसला नहीं इसका, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से होने चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, हम यहाँ पे अपना जो चैप्टर नंबर 14 है या जो 15 है, अब इसमें से एक्सपेक्टेड है कि थ्योरी आ सकती है, लेकिन इसका जो चैप्टर नंबर 18 के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो पॉसिबल नहीं है ज़्यादा कि यानी कि वो ज़्यादा ईज़ी नहीं है कि वो आसानी से जो है ना न्यूमेरिकल्स हो सकें। तो उसके लिए आप लोग जो है ना यानी कि चैप्टर नंबर 17 और जो चैप्टर नंबर हमारे पास 11 और जो 13 है, यानी कि एटलीस्ट आपको इसके लिए कोई 5 टू 6 चैप्टर जो है ना वो करने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स आपके ऐसे ही होते हैं जैसे आपकी कैलकुलेशन है, तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी आप यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इनको समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट काम कि अगर आपके हाथ में कॉपी पेंसिल है तो आप जब इसको नोट कर रहे होंगे ना, तो आपकी ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरह से आप देख लें कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वो भी 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन करने के लिए होगा, 3 भी ऐसे ही एज़ इट, 2 भी ऐसे ही है और एमसीक्यूज़ जो है ना वो आपके हर चैप्टर में से तकरीबन 1-1 ही है और जो चैप्टर नंबर 12 और जो 16, 14 है, उनके अंदर से 2-2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो ये उनके लिए है कि जो अपने आप को पासिंग मार्क्स से थोड़ा-सा ऊपर देखना चाह रहे हैं। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफ़िनेटली जो है ना इनको लास्ट में अच्छे से जो है ना वो करेंगे या इनमें से कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं होगी। ठीक है? अब उसके बाद आप लोग आगे देखें ज़रा हमारे पास। जी, तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये इंग्लिश का है पेपर पैटर्न। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको जो है ना इंग्लिश का भी पेपर पैटर्न नहीं पता होता। तो डोंट वरी, इसमें देखिए आप लोग, आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो 19 मार्क्स का होता है। अब उसमें आता क्या-क्या है देखें, हमारे पास करेक्ट द फॉर्म ऑफ वर्ब है 5 मार्क्स के, करेक्ट स्पेलिंग है 4 मार्क्स के, फिर मीनिंग्स हैं जो अंडरलाइन किए होते हैं वर्ड 5 मार्क्स के, इसी तरह बबल वाले वर्ड्स हैं।
तो इसी तरह से आप सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाएँ, आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं, यानी कि ये आपको 8 आते हैं, उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 में देखें, आपके पास ना ऑप्शन भी होता है कि आप जो है ना ट्रांसलेट करें 3 और 4 में ज़रा देखें तो ट्रांसलेट करना है आपने आपने जो पैराग्राफ दिया हुआ है या आप उसको सिंपल वर्ड्स में भी उसको बयान कर सकते हैं। फिर समरी है, अब 10th क्लास के अंदर जो ज़्यादा यानी कि फ़ेमस या जो एक्सपेक्टेड है कि एज़ अ गेस्ट जो है ना वो आ सकती है, वो हमारे पास ट्राई अगेन है। तो ट्राई अगेन जो है ना समरी आप बाकी भी करें, लेकिन इसको ज़रा ज़्यादा आप तरजीह दें, ज़्यादा फ़ोकस करें आप इसके ऊपर। इसी तरह से आपको ऐसे करना होता है, ऐसे आप मेरी रिकमेंडेशन होगी कि ऐसे को ना आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड पे रखिएगा और इसमें आप 200 वर्ड्स तक जो है ना आपकी लिमिट्स होनी चाहिए। तो ये 2-3 आते हैं, इसमें से चॉइस होती है करने के लिए आपके पास। फिर हमारे पास डायरेक्ट इंडायरेक्ट हैं, फिर हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स और इस तरह से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंड पे हमारे पास होता है ना ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ, ये हमारे पास सिलेबस में ना कोई 40 के करीब पैराग्राफ होते हैं। तो अगर हम सारे कर लें तो वेल एंड गुड, अगर ना हो सके ना तो फिर ये देखें, एक छोटा-सा आपको ना और का वर्ड बना के ना यहाँ पे कुछ बताया गया है कि अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो आप कुछ सेंटेंसेस यानी कि जो एक छोटा-सा ऐसे जो मज़मून है ना, वो आप किसी एक छोटे से टॉपिक के ऊपर लिख दें। तो ये देखिए आपको बताया गया जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ हाउस ऑफ फायर, तो इस तरह से भी आपको आ सकता है। अब देखिए आगे हमारे पास ये उर्दू का सिलेबस है। उर्दू के अंदर भी हमारे पास 75 मार्क्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी जो हमारे पास अलग-अलग चीज़ें हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और इनको लिखने का बड़ा यानी कि अहम चीज़ है। देखिए सवाल नंबर 7 है, तफ़हीम भारत, जिनको मैंने पढ़ाई है उर्दू, तो उनको डेफ़िनेटली इसके बारे में पता होगा कि ये बहुत ईज़ी है, हमने ऊपर से देख के इनके आंसर्स बस लिखने होते हैं। मज़ामीन में देखें, यानी कि हमने 3 तहरीर उसमें करना होता है, खुलासा है, खुलासा यानी कि ये जो आगे लाइन लिखी है ना कि हमारे पास कितना होना चाहिए, चाहे कहानी बड़ी है, छोटी है, किस तरह की भी है, आपने उसकी जो लेंथ है ना उसको फ़ोकस करना है। अगर उन्होंने निस हिस्से का कहा है, 1.5 पेज का कहा है तो आपने उतना ही करना है। अब 8 में से कोई 5 करने होते हैं नज़्म हिस्सा गज़ल में से, तो वो भी इस तरह से, यानी कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। अब आगे देखें, आगे हमारे पास ये ज़रा देखें, हम चलिए आज हम जो है ना वो 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनके अंदर हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर होता है। इनके अंदर यानी कि एमसीक्यूज़ व इसके टोटल 5 यूनिट होते हैं चैप्टर्स इनके। अब 1, 2, 3, 4 इनके एमसीक्यूज़ 10 मार्क्स के हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो 4 क्वेश्चंस करने होते हैं हमने, ये 3 क्वेश्चन जो है ना वो 1 में से आ जाते हैं, 2 में से भी 3 आ जाते हैं। तो टोटल हमने जो है ना 4 करने होते हैं, तो इस तरह से हमारे पास चॉइस होती है। अब इसका ज़रा देखिए आप लोग यहाँ पे कि इसके भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो यूनिट नंबर अगर 1 कर लिया जाए और 4 थोड़ा-सा मुश्किल है इसका, आप 2 और 3 यानी कि 3 चैप्टर्स कम से कम इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग कर लेना, क्योंकि 10th क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स आ जाता है उसके लिए 3 चैप्टर्स कम से कम एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आईएस इस्लामियात की पेयरिंग स्कीम है। अब इसके अंदर भी देखें, सूरतुल अहज़ाब है, इनके अंदर से एक पैराग्राफ यानी कि आ सकता है लॉन्ग के लिए, फिर अहादीस का तर्जुमा मौज़ूआती मुताले में से, तो इस तरह से आपके जो है ना इसमें से लॉन्ग आ सकते हैं। अब आगे हमारे पास ज़रा देखें, तो एंड पे जो है ना हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखें, कुछ स्टूडेंट्स होंगे कि जिनके जो है ना बहन-भाई या जो है ना घर वालों में से कि कोई जो है ना आर्ट्स वाला भी बच्चा हो सकता है। तो इसमें देखें, अब आर्ट्स के जो चैप्टर्स हैं ना, ये बड़ा ईज़ी काम है कि अब इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चंस बने हैं ना, वो हमारे पास 5 हैं और इनमें से हमने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसका जो चैप्टर नंबर 1 और जो 2 है ना, इन दोनों को मिला के बनता है 1 लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आगे देखें, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है, वो दोनों एक ही चैप्टर से ए बी पार्ट आ रहे हैं। तो इसी तरह से 4 से भी ए बी पार्ट आ रहे हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि ये इसके पहले जो 4 चैप्टर्स हैं ना, ये ज़्यादा ईज़ी हैं, तो आप इनको ज़्यादा इसके ऊपर फ़ोकस कर लें, यानी कि इनको लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें। बाकी आपको इनके एमसीक्यूज़ के पेपर पैटर्न और जो इनके शॉर्ट क्वेश्चन कितने का। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आज के लिए हम इतना ही आज करेंगे। तो देखें, ये थी चीज़ें थी जिन्हों जो हम जो है ना कर सकते हैं और इनको आप कीजिएगा। और आखिर पे जो है ना आप लोगों के साथ ये है कि जो स्टूडेंट्स जैसा कि न्यू स्टूडेंट्स इसमें ऐड हो रहे होंगे, तो
वो अपना जैसा कि मैंने बताया भी था स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर भी कि वो अपना नेम या कुछ थोड़ा-सा अपना ना आइडिया वगैरह दे दिया करें। और कोशिश किया करें कि आप लोग जो है ना स्टडी के रेलेवेंट यहाँ पे बातचीत किया करें और ताकि जो है ना किसी दूसरे को भी इसका बेनिफिट हो। जब आप इसके रेलेवेंट डिस्कस करेंगे तो लाज़मी जो है ना फ़ायदा होगा और शेयर भी लाज़मी करें अपने रिलेटिव्स के साथ जो पढ़ते हैं या आपके जो बहन-भाई हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।